जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब किसान भाई खैरियत से होंगे। अच्छा जी, कपास की फसल में जो है ना आजकल एक मसला आ रहा है कि खिलाव जो है ना टिंडे का अच्छा नहीं हो रहा। तो उसकी क्या वजह है और किस तरह हम जो है ना खिलाव जो बेहतर कर सकते हैं? या इसे टिंडे का हम खेड़ भी कहते हैं, तो ये ठीक से जो है ना वो नहीं हो रहा और कपास की जो है ना वो क्वालिटी भी ख़राब हो रही है और जो चोनी है ना, जो कपास चुनने वाली हैं, वो भी शौक से जो है ना वो नहीं चुनती। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये खिलाव क्यों बेहतर नहीं हो रहा, इसकी वजूहात क्या थी और आगे जो है ना हम फर्दर इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं इस खिलाव को। क्योंकि कपास का जो है ना वो खिलाव अच्छे से नहीं होगा तो ज़ाहिर है उसका वज़न ठीक से नहीं बनेगा, उसकी क्वालिटी ठीक से नहीं बनेगी। तो हम इसे किस तरह जो है ना वो बेहतर कर सकते हैं। तो इस वीडियो की तफसील में जाने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इसके जो है ना खिलाओं के बेहतर ना होने की वजूहात क्या हैं? इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये देखें, ये डस्की कॉटन बग का बहुत अटैक है जिसे हम काली भूंडी भी कहते हैं। तो ये भी जो है ना इसे डैमेज करती है। जब ये टिंडा बन रहा होता है या डोडी होती है तो इसकी जो आप देखें पंखड़ियाँ जो इसकी पत्ती हैं ना उसकी बैक साइड पे देखें तो ये बहुत सारी छुपी होती हैं। तो ये जब उसे डंक मारती हैं तो वो जो है ना फिर उसे डैमेज कर देती हैं। तो दूसरा वो फिर उसकी एक साइड जो है ना वो ठीक से नहीं खिलती। तो दूसरी वजह ये है कि अगर उसकी तीनों साइडें बराबर हैं और कमज़ोर खिलाव है, तो ज़ाहिर है फिर जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। और फिर एक वजह जो हो सकती है ना वो इनकम्प्लीट जो पॉलिनेशन भी हो सकती है, क्योंकि जब पॉलिनेशन पे फूल होता है तो उस टाइम कोई अगर मौसम की स्ट्रेस है या कोई और स्ट्रेस की वजह से जो है ना वो भी जो है ना पॉलिनेशन अगर प्रॉपर ना हो तो फिर भी जो है ना इसका खिलाव बेहतर नहीं होता। तो इसके अलावा एक वजह जो है ना वो गुलाबी सुंडी की भी हो सकती है। तो जहाँ गुलाबी सुंडी का अटैक होगा तो उसकी जो रुई होगी ना वो उसमें जो है ना आपको रेडिश रेडिश सा जो है ना वो नज़र आएगा और सही उसका खिलाव भी नहीं होगा। तो ये जितनी मैंने वजूहात बताई हैं ये तकरीबन सारी जो है ना पीछे जितना टाइम गुजरा है उसमें ये रीजंस बनी हैं, क्योंकि पहले गर्मी की वजह से पोलिनेशन ठीक से नहीं होती थी, फिर बारिशें शुरू हो गई और बारिशों की वजह से भी जो है ना पौधा ठीक से खुराक अपटेक नहीं कर पा रहा था, तो इस वजह से टिंडे कमज़ोर बने हैं, उनका जो है ना खिलाव अच्छे से नहीं हुआ। तो ये सारी जो है ना ये इसकी वजूहात हैं। तो अब बात करते हैं कि इसकी हम अब सॉल्यूशन क्या निकालें, क्योंकि अब मौसम भी बेहतर हो गया, बारिशों का सीज़न भी तकरीबन गुजर गया है। तो अब जितना भी टिंडा लगा हुआ है उसका हम खिलाव किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें पहली तो जो वजह है ना वो ये है कि क्योंकि बारिशों की वजह से ठीक से फसल ने खुराक अपटेक नहीं की, तो अब कोशिश करें कि नीचे जो है ना आप थोड़ा यूरिया और सल्फर दें ताकि उसकी जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई है पौधे की वो बेहतर हो और फिर ज़मीन से जो है ना वो खुराक ले पाए। तो दूसरा जो है ना आप ऊपर से कोई एनपीके का स्प्रे करें या जो है ना आप अमाइनो एसिड का स्प्रे करें। और फिर तीसरा जो है ना अगर आपके फुल गुड्डी बहुत अच्छी लगी हुई है तो आप पोटाश का जो है ना वो स्प्रे करें। पोटाश आप लिक्विड पोटाश जो है वो 500 ml पर एकड़ के हिसाब से जो है ना वो आप कर सकते हैं। उससे बहुत अच्छा जो है ना आपको रिजल्ट्स मिलेगा और उसका जो कपास का खिलाव है ना वो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो फिर अगली जो बात है ना वो है कि गुलाबी सुंडी का जो है ना वो आप कंट्रोल रखें। तो गुलाबी सुंडी का जो है ना मुख्तलिफ फील्ड्स में काफ़ी अटैक हुआ पड़ा है, जिन्होंने टाइमली जो है ना कोई स्प्रे वगैरह नहीं की। तो अब गुलाबी सुंडी का भी जो है ना शदीद हमला होना है, क्योंकि बारिशों से पहले टेम्परेचर ज़्यादा रहा है और गुलाबी सुंडी का अटैक नहीं हुआ। अब जिस तरह का 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो इसमें गुलाबी सुंडी ने काफ़ी अटैक करना है और स्पेशली जो SS32 है या साइम 102 है, इन पे जो है ना ज़्यादा अटैक हो रहा है। तो ये भी आपने जो है ना वो कंट्रोल रखना है। फिर जो ये डस्की कॉटन बग है ना, या एक आपको वीगल आपको नज़र आती है सफ़ेद कलर में ना या क्रीम कलर में लंबी सी चोंच वाली। तो वो भी जो है ना काफ़ी डैमेज करती है, तो इसका जो है ना आप लाज़मी स्प्रे करें। इसमें आप क्लोथियाडीन का जो ज़हर है ना वो आप 200 ml पर एकड़ के हिसाब से जो है ना वो आप स्प्रे लाज़मी करें। क्योंकि इसका अटैक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, फिर आप जब चुनाई करते हैं तो जो कपास आगे हम ढेर लगाते हैं उस पे बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है, तो ये वो कपास की जो है ना वो क्वालिटी भी डैमेज करती है। तो इसका आप स्प्रे करें। अब ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप अब लाज़मी करें। एक हो गया पोटाश का स्प्रे, दूसरा गुलाबी सुंडी का अटैक जो है ना उसका कंट्रोल रखें।
फिर आप जो है ना डस्की कॉटन बग का जो है, जो काली बूंदी हम जिसे कहते हैं, उसका आप कंट्रोल रखें। तो उम्मीद है कि आपका जो अब खिलाव होगा ना वो बहुत बेहतर रहेगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली दूसरे किसानों तक भी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।